Hello guys, welcome to our channel Edu PCM class 11. So here we are starting the chapter number 14, that is waves. I will make the line by line explanation to keep it simple for you guys. So before going to the introduction, let's move an eye to the table of contents. So there are 7 here topics to be covered. Number 1 is introduction, number 2 transverse and longitudinal waves, number 3 displacement relation in a progressive waves, number 4 the speed of a traveling wave, number 5 the principle of superposition of waves, number 6 deflection of waves, number 7 beats, summary, points to ponder and exercises. So now let's start the introduction. I will give the explanation in Hindi as well as in English, so be comfortable to do that. Let's start. So in introduction मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आप लोग पढ़ लेना. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम जरूर बताएंगे. वो ये हैं, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक है कि पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस. जो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस क्या होता है, आप लोग बताइए. पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस क्या होता है? डिस्टर्बेंस ये होता है कि अगर मान लीजिए ये एक पॉन्ड है या एक वाटर बॉडीज है, उसमें हम एक पेबल दे दिए, पेबल मतलब स्टोन डाल दिए, तो एक जहाँ पे इम्पैक्ट होगा, जहाँ पे कांटेक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस. इसके बाद जो होता है, दिस शोज दैट द वाटर मास डज नॉट फ्लो आउटवर्ड विद द सर्कल्स बट रेदर अ मूविंग डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड. तो मूविंग डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. इसके बाद यहाँ पे एक वेव्स का डेफिनेशंस है जो कि 2 मार्क्स या 1 नंबर के लिए आ सकता है, तो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया. These patterns which move without the actual physical transfer or follow of matter such as the whole are called waves. ये definition याद कर लेना, क्वेश्चंस में आएंगे, एग्जाम्स में आएंगे. सो यहाँ पे भी और वेव्स का थोड़ा प्रॉपर्टीज मिलेगा, फीचर्स मिलेगा, हम एक वेव देखेंगे. So waves transport energy and the pattern of disturbance as information that propagate from one point to another. ये जो बेसिक्स है वेव्स के वो आप लोग पढ़ लेना. इसके बाद जो मिलेंगे सब एक इंफॉर्मेशन टाइप्स मिलेंगे, जो कि है लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, उसका स्पीड क्या होता है, ये होता है, ये आप लोग पढ़ लेना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है, या पढ़ लेना. ये थोड़ा साइंटिस्ट का नाम है, क्रिश्चियन हाइगेंस, रॉबर्ट हुक एंड आइजैक न्यूटन. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, उतना एग्जाम की तरफ से नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट लाइक आप लोग पढ़ लेना. ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, जैसे कि ये वाला, यहाँ से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट समझने के लिए. यहाँ पे बताया गया है कि नाउ लेट अस कंसीडर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर. एज द वेव पासेस थ्रू एयर इट कंप्रेसेस और एक्सपेंड्स अ स्मॉल रीजन ऑफ एयर. तो मतलब अगर एक एयर मीडियम से वेव पास किए, तो आइदर क्या बोलते हैं, आइदर डेंसिटी का चेंज होता है और प्रेशर का चेंज होता है. तो यहाँ पे एनसीईआरटी में डेंसिटी का जो चेंज है वो डेल्टा रो लिए और प्रेशर का डेल्टा पी. तो यहाँ पे आप देख लेंगे डेल्टा रो एंड डेल्टा पी. फॉर डेंसिटी वी नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट इज रो एंड द प्रेशर इज पी. ओके, so pressure is force per unit area, so there is a restoring force proportional to the disturbance just like a spring. okay, ये सब हो गया. इसके बाद पढ़ेंगे, if the region is compressed, the molecules in that region are packed together and they tend to move in the adjoining region, thereby increasing the density or creating compression in the adjoining form. Consequently, the air in the first region undergoes rarefaction. If a region is comparatively rarefied, the surrounding air will rush in the making the rarefaction move to the adjoining region. मतलब सीधा साधा बात होता है, जो हॉट या कोल्ड में होता है ना, हॉट में अगर हॉट एयर राइजेस हो जाता है तो एक एयर आता है, उसको उस गैप को फिलअप करने के, जैसे कि यही है, एकदम सेम का बात है. यहाँ पे क्या होता है कि डिस्टर्बेंस होता है एयर में. इसके नीचे जाएंगे तो ये मिलेंगे आपको थोड़ा सा और है. इन सॉलिड्स में भी है, सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स कैन बी मेड.
In a crystalline solid, atoms or group of atoms are arranged in a periodic lattice. लैटिस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लैटिस बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है, हम वीडियो में दे देंगे लैटिस का स्ट्रक्चर. In this, each atom or groups of atoms in this equilibrium due to force of surrounding atoms. Displacing one atom, keeping the others fixed, leads to the restoring forces exactly as in the spring. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया. तो इम्पोर्टेंट अभी से स्टार्ट होता है, तो पेन और पेंसिल लेके जरूर बैठना विदाउट वॉचिंग. तो ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यहाँ से क्वेश्चंस आने का बहुत बड़ा संभावना है. 2 मार्क्स 3 नंबर का आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा. We have seen that motion of the mechanical waves involves oscillation of constituents of the medium. If the constituents of the medium oscillate perpendicular to the direction of the wave of propagation, we call these are the transverse waves. तो अगर क्वेश्चन आए कि ट्रांसवर्स वेव क्या है, अगर क्वेश्चन आए कि ट्रांसवर्स वेव क्या है, तो हम बता सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स वो है जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव जा सकते हैं. तो इसके मतलब अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक लाइन बना दिया परपेंडिकुलर का, और यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये अपना ट्रांसवर्स वेव बना दिया. इसका आगे देखते हैं. इफ दे ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, अगर ऑसिलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, दे आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. इसके मतलब क्या है, अगर लाइन ये से जा रहा है और वेव्स भी ऐसे जा रहा है फॉलो करता हुआ लाइंस को, सो उसको हम बोलते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. और यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का अंतर बताइए और डिफरेंस बताइए. इसके बाद जो होता है पल्स, ये वो पल्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो खाने वाला, ये है कि जो डिस्टर्बेंस होता है वो पल्स है. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ये पार्ट इम्पोर्टेंट है. द पल्स के लिए कुछ बताया गया है. द पल्स विल डैम्प आउट बिफोर इट रीचेज द अदर एंड एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट एंड में बी इग्नोर्ड. सो फिगर 14.3, ये जो 14.3 है मैं दिखा दूंगा. इसको साइनसोइडल आप टू जार्क करता है. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी है सकता है, जैसे कि दिस वन हार्मोनिक वेव्स. दिस इज हार्मोनिक वेव्स. तो हार्मोनिक वेव्स क्या होता है? हार्मोनिक वेव्स आर साइनोसोइडल वेव्स are traveling along a stretched string is an example of transverse wave. हार्मोनिक जो वेव्स है वही होता है साइनोसोइडल वेव्स. तो यहाँ पे क्वेश्चंस आता है कि साइनोसोइडल वेव्स क्या होता है. साइनोसोइडल वेव्स वो होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शंस यूज्ड इन मैथमेटिक्स में जो फॉलो करता है, मतलब उसमें अंदर बेस्ड है. तो उसका जो इक्वेशन हम बता देंगे, एक्स टी इज इक्वल्स टू ए मैक्स डॉट साइन थीटा. जैसे होता है ये साइनोसोइडल फंक्शन होता है, मतलब बेसिकली ये बेस्ड होता है साइन फंक्शन के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं साइनोसोइडल. एक फंक्शन भी है साइनोसोइडल फंक्शन नाम का. नेक्स्ट, the oscillation are normal to the direction of the wave motion along the string, so this is an example of the transverse waves. पहले हम बता चुके हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो भी होता है परपेंडिकुलर्स होता है, और यहाँ पे बताया गया है परपेंडिकुलर नहीं बताया है लेकिन नॉर्मल बताया है. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है. We can look to the wave in 2 ways. We can fix an instant of time and the picture of the wave in space. This will give us the shape of the wave as a whole in a space at a given instant. Another way to fix the location, that is fix our attention on a particular element of the string and see its oscillatory motion in time. So figure 14.4 जो ये फिगर है, ये फिगर important है और हम देख देंगे फिगर क्या बोलता है. So figure 14.4 describes the situation for a longitudinal wave in most familiar example of propagation of sound waves. A long pipe filled with air has a piston at one end. A single sudden push forward and push back of the piston will generate a pulse of condensations, higher density and rate function in the medium. So basically ये बता रहा है कि अगर एक जो यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन इसको हम ऊपर से नीचे तक प्रेस करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों एयर मीडियम का गैप क्रिएट हो रहा है. जैसे कि ये मैं स्ट्रेट मीडियम ले लेता हूँ, ये पार्ट
ये पार्ट एक है, ये पार्ट एक है। ये जो शेडेड पार्ट है इसमें अंदर कंप्रेशन हो रहा है और उसके बाद रेयरफेक्शन हो रहा है। तो कंप्रेशन एक हो रहा है और रेयरफेक्शन एक हो रहा है। कंप्रेशन मतलब कि हायर डेंसिटी जो कंप्रेस हो रहा है और उसके अंदर हायर डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स हो रहा है, मतलब ये पार्ट हो रहा है कि कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन हो रहा है। और अपना ये पार्ट हो रहा है कि रेयरफेक्शन पार्ट, ये पार्ट हो रही है कि रेयरफेक्शन पार्ट जो लोअर डेंसिटी होता है। तो ऐसे ही जो है पिस्टन को अगर हम दबाएंगे तो ऐसे ऐसे एयर का जो गैप है वो दिखाई देंगे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की तरफ से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Sinusoidal wave will be generated propagating in the air along the length of the pipe. This is clearly an example of the longitudinal waves. जैसे कि आप लोगों को पता है longitudinal wave क्या होता है, direction of the lines की तरफ से जाता है, जैसे कि लाइन जाए वैसे वेव जाता है, इसको हम longitudinal wave बोलते हैं। The wave considered above, transverse or longitudinal, are traveling or progressive waves since they travel from one part of the medium to another. Definitely इसको हम transverse waves और longitudinal waves को हम traveling और the progressive waves भी बोलेंगे क्योंकि ये wave एक part से दूसरा part तक जा रहा है। The metal medium as a whole does not move as already noted. A stream, for an example, constitutes motion of water as a whole. In water wave, it is like the disturbance that moves not of water as a whole. मतलब जब अगर वैसे चैप्टर के फर्स्ट में बता दिए एग्जाम्पल था वहाँ पे कि जो वाटर है, मतलब वहाँ पे था कि एक जो पॉन्ड था, जो यहाँ से जो पॉन्ड था उसके अंदर हम अगर हम स्टोन दे देते तो इसके अगल बगल सरकमफरेंस में एक रिबल फॉर्म कर जाता है, रिबल फॉर्म कर जाता है। तो ये जो होता है ना, ये वाटर का डिस्टर्बेंस होता है। आगे देखते हैं, चलिए। लाइक अ विंड should not be confused with a sound wave, which is propagation of disturbance without the motion of air medium as a whole. In transverse wave, the particle motion is normal to the direction of the propagation of the wave. Therefore, as the wave propagates, each element of the medium undergoes a shearing strain. यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है कि शेयरिंग स्ट्रेन बताओ कैसे लगता है। यहाँ पे जो बताया कि शेयरिंग स्ट्रेन बताओ कैसे लगता है, ये शेयरिंग स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको लोगों को। Transverse waves can therefore be propagated only in those media which can sustain shearing stress, such as the solids, and not in fluids. Fluids as well as the solids can sustain compressive strain, therefore longitudinal waves can be propagated in all elastic medium. For example, a medium like steel and both transverse and longitudinal waves can propagate. मतलब स्टील में जो होता है ना कि longitudinal भी waves भी propagate होता है और transverse wave भी propagate होता है। The waves on the surface of the water are the two kinds. सरफेस पे जो वाटर में तो वो होता है कि मतलब वाटर में जो वेव्स फॉर्म करता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है कि कैपिलरी वेव्स और एक होता है कि ग्रेविटी वेव्स। The former, the ripples of the fairly short wavelength, not more than few centimeter, and the restoring force that produces them is the surface tension of water. Gravity waves have wavelength typically ranging from the several meters to several hundred meters. The restoring force that produces keep water is the pull of gravity, which tends to keep the water surface at its lowest level. The oscillation of the particles in these waves are not confined to the surface only but extend with diminishing amplitude to the bottom. तो ये बता रहे हैं कि जो ग्रेविटी का फोर्स होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो प्रोड्यूसेस दिस वेव्स इज अ पुल ऑफ ग्रेविटी. The particle motion in water waves involves a complicated motion. They not only move up and down but also back and forth. कैसे अप एंड डाउन ही मूव नहीं करता, वैसे सामने भी जाता है पीछे भी जाता है. The waves in an ocean are the combination of both longitudinal and transverse waves. ये पे गौर करिए ज़रा. जो ओशन होता है ना, जो ओशन होता है वहाँ पे बता रहे हैं कि बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स होता है. लेकिन वाटर बॉडी में हमने पढ़ा था ऐसा नहीं होता है. नहीं, देखो जो वाटर बॉडी में होता है, वो स्टील होता है, लेकिन ओशन कंटिन्यूअसली फ्लो करता है कंटिन्यूअसली. ऐसे अगर फ्लो करता है तो कंटिन्यूअसली, तो ऐसे ही अपना जाता है.
तो ऐसे एक ऐसे जाता है, अगर बड़ा वेव्स आ जाता है तो ऐसे होता है। इट इज़ फाउंड दैट जनरली ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन द सेम मीडियम। तो इसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन है और हम वो क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट बाकी हुआ